हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए नंबर है 48 एक्स स्क्वायर माइनस 243 वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन पहला, ठीक है। 48 एक्स स्क्वायर माइनस 243 वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, और इस पूरी एक्सरसाइज में करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। वो फॉर्मूला देखो क्या है, पी स्क्वायर है माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू फिर पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है हमारा, समझो ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। मगर यहाँ पर पी में स्क्वायर लगा हुआ है, वो भी होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें तो है नहीं, है ना। और क्यू में भी यही है कि यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा स्क्वायर बनता है या नहीं। मतलब कहने का ये है कि अभी देखो रफ में, यहाँ देखो यहाँ लिखा है 48 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मगर ये सिर्फ स्क्वायर एक्स में है ना, होल स्क्वायर तो नहीं। जैसे पी में पूरा स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरा स्क्वायर लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 48 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ना 243 होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये तो समझाने के लिए बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन ऐसा लेंगे कि ये भी निकल जाए और ये भी थोड़ा सा कट जाए। तो हमें पता है ये 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से होता है, तो हम लोग 3 इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 3 लिया तो कितना आएगा यहाँ पर 16x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 वाई स्क्वायर। तो कॉमन लेना आता होगा। कॉमन मतलब ये कि ऐसा वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, वही हम कॉमन लेते हैं। ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, जैसे 2 से करते तो 2 से ये तो होता, ये ना होता, मगर ये को 3 है, 3 से ये हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि अब हम देख रहे हैं जो ये यहाँ पर स्क्वायर है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 16 है हमारा, 16 हमारा क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 4 4 से 16 और 81 किसका होता है, 9 का होता है। 9 9 जा 81, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना 3 ब्रैकेट में 16 किसका होता है, 4 का, 4x का होल स्क्वायर। अब ये 4x हमने जब ब्रैकेट लगा दिया तो होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर जब इसको खोलोगे, यहाँ पर रफ में देख लो 4x है, होल स्क्वायर है। जब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो एक स्क्वायर 4 में लग जाएगा और दूसरा स्क्वायर x में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और x स्क्वायर वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में था हमारा, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था। तो समझ गए इतनी बात को। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और 81 किसका होता है, ये 9 का होता है, यहाँ लिखेंगे 9 वाई होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब ये भी स्क्वायर बन चुका है और ये स्क्वायर तो था ही, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा पूरी तरह p बन चुका है और ये पूरी तरह q, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर में है और ये भी होल स्क्वायर में है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, मतलब जो ये हमें दिया हुआ है अब हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पर ये p है हमारा, ठीक है, और ये हमारा q है। जहाँ पर p है वहाँ पर p रख दो, जहाँ पर q है वहाँ पर q रख दो, बस इतना करना है अब। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4x, पहले यहाँ लिखा 3 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पर क्या है p प्लस क्यू, p हमारे पास क्या है 4x, यहाँ लिखा 4x प्लस q हमारे पास क्या है 9y लिख दिया। अब क्या है, फिर से ब्रैकेट है, यहाँ पर p हमारे पास क्या है 4x ब्रैकेट में क्या है 9y, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ओके, समझ रहे इतना। तो अब क्या करना है इसमें, अब सिंपल से क्या, यहाँ पे लिख दो 3 ब्रैकेट में 4x प्लस 9y, यहाँ पर 4x माइनस 9y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग इसी का बी नंबर देखते हैं। बी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 36 ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर है यहाँ पर माइनस 49
ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बी नंबर है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी, तो इसको हमें फिर से इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक है, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू के फॉर्मूले में। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन तो है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, इसको हमेशा लैंड रखना, ठीक है। तो अब करना क्या है इसमें, ये जो हमारा पूरा है क्या है, ये p है, ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या है, q पार्ट है। तो p पार्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर में। तो मगर अभी स्क्वायर किस में लगा, x प्लस वाई में ही तो लगा है ना, इसमें तो लगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको अब हम पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखो ये 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6, ठीक है, x प्लस वाई। देखो यहाँ पर पहले स्क्वायर लगा था, अब हमने क्या कर दिया, 36 का स्क्वायर हमने 6 लिख दिया, मतलब 6 किसका स्क्वायर, 36 का क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पर लिखा हमने और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पर क्या है 49, 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो यहाँ लिख दिया 7 ब्रैकेट में x माइनस 2y, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी हो गया होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा बन गया p, ये हो गया q, ठीक है। अब ये p है, ये q है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर p है वहाँ पर भी ये रखेंगे, और जहाँ पर q है वो ये। चलो करते हैं इसे। तो p है हमारे पास 6x प्लस वाई प्लस लगा है इसमें, और q हमारे पास क्या है 7 ब्रैकेट में x माइनस 2y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, अब यह इसमें आ जाओ, इसमें भी हमें क्या रखना है, p रखना है। p क्या है 6xy, 6 है हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर यहाँ पर माइनस 7 x माइनस 2y, ठीक है। तो इतना तो हो गया हमारा। अब हम करेंगे कैसे इसे, तो देखो पहले, अब ये तो हमारा हो गया, हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि 6 का अंदर मल्टीप्लाई, 7 का अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 6x आ जाएगा, और 6 का y में भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6y आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लिखा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई x में तो 7x आ जाएगा, और 7x का इसमें मल्टीप्लाई तो 7 क्या होगा, 7 2 जा 14y हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 6x, 6 का इसमें करो तो 6y, ठीक है, माइनस 7 का इसमें करो तो 7x, और माइनस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा। देखो पहले क्या करना था, -7 है तो -7 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, -7x आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट रहने दो, ऐसे रखो। तो पहले पूरी माइनस का मल्टीप्लाई कर, तो -7 का मल्टीप्लाई किया तो 7x आया, माइनस भी लगाए, और -7 का अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 2 से 14 हो जाएगा, और y हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट, ओके। तो अब हमें करना क्या है इसमें कि अब इसका ब्रैकेट हम खोलते हैं। यहाँ लिखा 6x प्लस 6y प्लस 7x माइनस 14y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 6x प्लस 6y माइनस 7x प्लस 14y, ठीक है। अब क्या करो, x को x के साथ प्लस करो। देखो ये x है और ये x है, प्लस करो, 6 प्लस 7 कितना होगा, 13x। अब क्या है, 6y और 14y है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस हो जाए, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8y आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो इसमें आओ, क्या आ जाएगा, x है और ये x है, तो इन दोनों में करो तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा, -1x, तो सिर्फ x ही लिख दो, ठीक है।
1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, +6y और ये +14y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 20y, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे रख दो या फिर इसको अब फिर से अरेंज करके लिख दो, तो क्या आएगा 13x - 8y, यहाँ पर 20y - x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो अब करते हैं हम लोग कौन सा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सी। अब क्वेश्चन सी ये है हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन सी में हमें कैसे ये सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कैसे भी करके हमें p - p² - q² के फॉर्म में हमें इसे लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, p² होता है ना, p का होल स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p + q और p - q, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है, अब इसमें हमारे लिखा हुआ है 1/16 x²। अब इसको हम कैसे करके p² में कन्वर्ट करें, होल स्क्वायर में। तो देखो कि अगर हम यहाँ पर 1/4 कर दें, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, 4 4 जा 16, ठीक है। और यहाँ पर x भी लिखा है, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। तो समझ में आया ये कैसे हुआ। देखो 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो, 1 ही रहता है वो, ठीक है। मगर जो 16 है, 16 किसका होता है, 4 का होता है ना। तो 4 का हमने क्या कर दिया, 16 की जगह लिख दिया 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। यहाँ पर x में स्क्वायर पहले दिया था, तो हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब जब स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर फिर वही आ जाएगा जो ये, समझ गए इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा माइनस, अब इसमें आओ तो ये किसका स्क्वायर होता है, 1/13 का होता है ये, तो 1/13 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये हमारा p बन गया, ये q बन गया। यहाँ पर p है वहाँ ये रखो, जहाँ पर q है वो यहाँ रखो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 1/4x + 1/13, ठीक है। ये p + q हो गया और ये हो गया 1/4x - 1/13। तो ये हमारे पास क्या होगा, p - q हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना इजी। तो चलिए अब करते हैं हम लोग डी नंबर। डी देखिए हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 24l², ठीक है, -6/25m², ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डी नंबर है। अब इसमें हमें करना क्या है, वही जो हमने शुरू से किया। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वही है p² - q² वाला। बस इस फॉर्मूले से हमें पूरी एक्सरसाइज ये सॉल्व करनी है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग फॉर्मूले को लिख लेते हैं, p², ठीक है, - q² इक्वल्स टू p + q, फिर क्या है, p - q, ठीक है। तो देखिए अब तो ये तो हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इसे देखिए यहाँ लिखा है 24l² - 6/25m²। अब 24 का कोई स्क्वायर होता है भला, नहीं होता। 25 भी किसी का नहीं होता है, नहीं 25 तो होता है, किसका होता है, 5 का होता है, मगर 6 नहीं होता। अगर हम इस पूरे को स्क्वायर बनाना चाहें तो अभी तो ये स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर होता नहीं है और 24 किसी का नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि हम ये स्क्वायर बन जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या लें कि स्क्वायर बन जाए। तो देखो कि अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4l² बचेगा, ठीक है, -6 हमने यहाँ से भी कॉमन, मतलब इस पूरे से कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई क्या है, यहाँ पर 25 है ना, 25 को ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, समझ गए ये। तो ये क्या हो गया, हमारा 6 कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, 4l² - 1/25m², ओके। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। होल स्क्वायर में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 6 है, ब्रैकेट लगाया, अब
4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का ना, 2l होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/5m का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना, समझ गए? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया p, ये हो गया q, बस इसी के फॉर्मूले में हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने 6, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने ब्रैकेट किया, ये p क्या है हमारे पास 2l है। अब देखो यहाँ पर क्या है p प्लस q, तो p एक बार लिखेंगे प्लस q हमारे पास क्या 1/5m होगा, फिर p माइनस q, p हमारे पास क्या है 2l माइनस 1/5m, ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए था? कितनी इजी एक्सरसाइज है, डी हो गए। चलिए अब करेंगे हम लोग ई नंबर। देखिए ई नंबर में हमें क्या करना है, ये है ई, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। समझ गए? इतना हो गया। तो अब हमें इसे भी कैसे भी करके होल स्क्वायर में लाना है। तो सिंपल है, कितना इजी है। हम इसमें क्या कर देंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर। समझ गए? अभी देखो पावर में 4 है, मगर हमें क्या लाना था, स्क्वायर लाना है पावर में। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, फिर वही आ जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई और ऐसे करने से हमारा ये फॉर्मूले में एडजस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो हमने माइनस लिखा। और ये 81 किसका होता है, ये 9 9 जा 81, तो ये 9 का होता है ना, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है बी है, फिर बी में भी पावर 4 लगी हुई है, मगर हमें तो लाना क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर कर दिया। हो गया? समझ गए इतनी बात? तो ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से ये हुआ कि अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 का इससे में करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और b का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, b की पावर 4 हो जाएगी। सिंपल है। अब क्या करना है, अब सिंपल से हमें इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या हुआ p, ये हुआ q, तो एक बार लिखेंगे p प्लस q 9b, ओफो 9b हमें q बन रहा था, ये 9b, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर भी है और यहाँ पर क्या होगा, अब होगा एक बार ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी सॉरी p प्लस q और p माइनस q, तो ये हो गया हमारा। तो क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं अभी आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस वाले में क्यों, इस वाले में सिर्फ क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी हमारा p माइनस क्यू के फॉर्म में हो सकता है। अगर इसमें लगा सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है ना। दो इस वाले में इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का है ना इसमें, तो हम लोग अभी सिर्फ इसमें लगाएंगे, इसमें लगेगा ही नहीं। चलो फिर इसमें फिर से लगाते हैं। तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको समझो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर लिख दिया। अब हम देख रहे हैं 9 किसका स्क्वायर होता है, किसी का होता है 3 का, 3b होल स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो इसको भी होल स्क्वायर कर लो, तो ये 3b होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा किसकी तरह दिखने लगा, हमारे फॉर्मूले की तरह दिखने लगा। तो ये हमारा फिर से p बन गया, ये फिर से हमारा q बन गया। तो इसको फिर से इसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे आएगा हमारा आंसर, देखो ए स्क्वायर आएगा प्लस आएगा 9b का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो फिर से अब ये हमारा क्या हो जाएगा, p बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा q। तो हम लोग इसे p और q के फॉर्म में फिर से लिख देंगे। तो p में हम लिखेंगे a, q में हमारा क्या है 3b माइनस 3b नहीं प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है। फिर आएगा क्या p प्लस q, मतलब a माइनस 3b, गलती हो गई फिर से। देखो प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस होगा, बस। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। इजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो हमने 2 बार फॉर्मूले लगाए, एक बार इसमें पूरे में क्वेश्चन में और एक बार हमने किस में लगा दिया, इसमें, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा फॉर्मूले की तरह ही दिख रहा था इसलिए।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एफ में हमें कैसे करना है इसे, ठीक है। तो देखो, तो ये 256 a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 है, ओके। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 इंटू 16 क्या होता है, 256, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 16, क्योंकि हमें स्क्वायर जिसका होता है वो लिखना पड़ता है। और यहाँ पर a है, यहाँ पर a लिखा। और हमें इसमें बनाना किस में था, p स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर a की पावर 4 कर दें और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दें, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर से ये हमारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो कैसे, तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 कैसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर 16 में आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। तो वही बात हो गई, तो हमने इसमें ऐसे लिख दिया। और अब इसमें कैसे लिखेंगे, b की पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें भी ऐसे करेंगे, तो अगर 4 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की पावर 8 हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए इतनी बात। चलो अब देखो क्या करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो या फिर ऐसे लिख दो। फॉर्मूला क्या है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, समझ गया। फॉर्मूले में हमें अब करना है पुट। तो जहाँ पर p है वहाँ पर ये लिखो, जहाँ पर q है वहाँ पर b की पावर 4 लिखो। देखो यहाँ पर p है, कितना है हमारा p, 16 a की पावर 4, ठीक है, प्लस और q हमारे पास क्या है, b की पावर 4। अब फिर से यहाँ पर क्या है, p 16 a पावर 4, ठीक है, माइनस b की पावर 4। अब देखो क्या ये हमारा आंसर आ चुका है, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी माइनस है, ठीक है, जो कि ये हमारा फॉर्मूला फिर से बन सकता है। कैसे बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने, जो ये देखो प्लस का, तो प्लस का हमने सेम वैसे ही उतार दिया, ठीक है, प्लस b पावर 4। अब देखो ये कैसे बना, कैसे बनेगा, इसमें देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, अब 16 किसका होता है, 4 का होता है, 4a स्क्वायर, फिर से स्क्वायर कर दिया, माइनस b स्क्वायर, ये भी हो गया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको हमने इसलिए बना दिया क्योंकि ये फिर से हमारा क्वेश्चन जैसा दिखने लगा ना, सॉरी फॉर्मूले जैसा, तो बस फिर से हम लोग इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, तो ये जैसा लिखा है इसको वैसे ही लिख देंगे बिना कुछ किए हुए। अब देखो क्या करना है इसमें, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो गया इतना। तो इसमें हमने क्या लिखा, इसमें हमने फिर से फॉर्मूले का यूज़ किया, इस वाले में, सिर्फ इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग फिर से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस ब्रैकेट में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो फिर से हमने लिखा इसमें, इन दोनों को अब वैसे ही लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, 16a स्क्वायर प्लस b पावर 4, सॉरी a पावर 4 है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो कैसे आएगा ये समझना, ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस b, तो होल स्क्वायर में है ही, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये जो है ना, इसमें हमने फिर से कन्वर्ट कर दिया किसमें, p माइनस क्यू के फॉर्म में, समझ गए। तो इसको फिर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू में। तो चलिए इसे फिर से करते हैं, 16a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, 2a माइनस b, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि p प्लस क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा 2a माइनस b, कैसे, p माइनस क्यू, सिर्फ इस वाले में हमने लगाया हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना, तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा।